Hello students, how are you? I hope you all are fine and enjoying study at home. You all know that we have completed 3 chapters. Now today we are going to start chapter 4, that is materials, metals and non-metals. Okay, let's start. First is substance. What is substance? The material that is made up of only one kind of particle called substance. वह मटेरियल जो एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलके बना होता है कहलाता है सब्सटेंस. नेक्स्ट इज एलिमेंट. ए सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शंस. मीन्स वह सब्सटेंस जो तोड़ा नहीं जा सकता बाय केमिकल रिएक्शंस, मीन्स बाय अप्लाइंग हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कॉल्ड एन एलिमेंट. फॉर एग्जाम्पल iron, hydrogen, helium, oxygen and iodine. Okay, every element is represented by a symbol. सारे एलिमेंट्स जो होते हैं रिप्रेजेंट किए जाते हैं एक सिंबल द्वारा. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन जिसे हम H से जिसका सिंबल H है, H से जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है. नेक्स्ट है मैग्नीशियम जिसको Mg से रिप्रेजेंट किया जाता है, मीन्स इसका सिंबल है Mg. नेक्स्ट इज एटम. द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटम. कौन से पार्टिकल्स? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं एक एलिमेंट के वो एटम होते हैं. एन एलिमेंट इज ए सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम. एलिमेंट्स एक सब्सटेंस है जो केवल एक ही प्रकार के एटम से बना होता है. ए सैंपल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम. इसमें केवल एक ही प्रकार के एटम होते हैं. ओके. Next is main groups of elements. Okay, main groups, there are two main groups. First is metals and second is non-metals. Okay, first we will discuss about metals. Metals are malleable and ductile elements. Metals malleable होते हैं, ductile elements means malleable means होता है बेटा जिसको हम एक हैमर के द्वारा बीट करके या एक हैमर के द्वारा हम उसको एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं. किसी भी वह एक सब्सटेंस जिसको एक हैमर के द्वारा बीट करके एक पतली शीट में कन्वर्ट किया जा सके वो कहलाते हैं मेलेबल एंड डक्टाइल. डक्टाइल मीन्स होता है एक थिन वायर में कन्वर्ट कर देना. मीन्स वह सब्सटेंस जो एक हैमर के द्वारा या किसी भी चीज़ से बीट करने पे या किसी भी एक रिएक्शन से जिसे एक थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सके. अंडरस्टूड. दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं. दे आर लस्टर्स एंड और शाइनी. ये चमकदार होते हैं, इनमें चमक होती है. दे आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग. ये बहुत हार्ड होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं. ऑल द मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी. सारे मेटल सॉलिड होते हैं. किसके अलावा? एक्सेप्ट मीन्स होता है के अलावा. मरकरी के अलावा सारे मेटल सॉलिड होते हैं. मरकरी कौन से फॉर्म में होती है? मरकरी लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है. ओके, अंडरस्टूड एवरीबॉडी. मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज. हाई डेंसिटी, डेंसिटी मीन्स होता है बेटा थिकनेस, किसी भी सब्सटेंस की थिकनेस. ओके, हाई लगा हुआ है आगे, हाई मीन्स हैवी हो गया. हाई डेंसिटी मीन्स ये हैवी होते हैं. मेटल्स आर सोनोरस. ये सोनोरस होते हैं. सोनोरस मीन्स होता है रिंगिंग साउंड. अगर हम उनके ऊपर किसी भी हैमर से या किसी भी हार्ड चीज़ से या किसी भी चीज़ से हम उस पर बीट करते हैं उनको तो एक रिंगिंग साउंड आती है उनमें से. ओके, जैसे हम किसी भी चीज़ पे मारते हैं हथौड़े से, मेटल से बनी हुई, कॉपर की बनी हुई हो या आयरन की बनी हुई हो, तो मारते ही ऐसे टन काफ़ी टाइम तक आवाज़ आती है ना, उससे रिंगिंग साउंड एक प्रोड्यूस होती है. उनको बोलते हैं सोनोरस. ओके. फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, आयरन. अंडरस्टूड एवरीबॉडी. Okay, before starting non-metal, first we will discuss about these words. Okay, malleable, ductile, brittle and sonorous. First is malleable, which can be beaten with a hammer to form thin sheets without breaking. वह सब्सटेंस जिसको एक हैमर के द्वारा एक थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है. विदाउट ब्रेकिंग मीन्स बिना टूटे हुए. ओके. सेकेंड वर्ड आया था अपने डक्टाइल, विच कैन बी स्ट्रेच टू फॉर्म थिन वायर. जिनको खींचा जा सकता हो एक थिन वायर्स में, जिनको कन्वर्ट किया जा सकता हो. नेक्स्ट वर्ड था ब्रिटल, विच ब्रेक्स इनटू पीसेज ऑन हैमरिंग और स्ट्रेचिंग. जिनको हैमरिंग से
छोटे छोटे पीसेस में जिनको तोड़ा जा सके। ओके, फोर्थ लास्ट वर्ड था सोनोरस, मीन्स दैट मेटल्स मेक ए रिंगिंग साउंड व्हेन वी स्ट्राइक देम विथ ए हार्ड ऑब्जेक्ट। मेटल के ऊपर, मेटल को जब मारा जाता है एक हार्ड ऑब्जेक्ट के द्वारा तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। तो यह इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कहलाती है सोनोरस। ओके, अंडरस्टूड एवरीबडी व्हाट इज मेटल? ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट नॉन मेटल। नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं। दे आर ब्रिटल एंड डल इन अपीरियंस। के वे ब्रिटल होते हैं, मीन्स उनको टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है, और डल होते हैं वो अपीरियंस में, मीन्स वो चमकदार नहीं होते हैं। दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नॉन मेटल है, सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। टेम्परेचर पे ये डिपेंड करता है, मीन्स टेम्परेचर बहुत लो है तो वो सॉलिड होंगे, मीडियम है तो लिक्विड भी हो जाएंगे, और अगर टेम्परेचर हाई है तो वो गैस भी हो सकते हैं। ओके, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही लो होते हैं, मीन्स ये कम टेम्परेचर पे, मीन्स लो टेम्परेचर पे ये सॉलिड हो जाते हैं, तो थोड़ा हाई होते ही ये गैसेस में, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अंडरस्टूड एवरीबडी? दे हैव लो डेंसिटी। डेंसिटी मीन्स वही था थिकनेस या सॉलिडिटी, तो लो है आगे, तो लो डेंसिटीज मीन्स ये लाइट है, ये लो डेंसिटी होती है तो मीन्स ये लाइट होते हैं। दे आर नॉट सोनोरस, ये सोनोरस नहीं होते हैं, मगर मीन्स किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से इनको बीट किया जाता है तो इनमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। ऑफ द 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स, 22 एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स। जो नेचुरल में नेचुरल एलिमेंट्स है वो 92 है, जिनमें से 22 एलिमेंट्स नॉन मेटल्स हैं। तो इनमें से भी 22 में से 10 नॉन मेटल सॉलिड हैं। सॉलिड कितने हैं बेटा? 10। लिक्विड 1 है, ब्रोमीन, एंड 11 एलिमेंट्स जो है गैसेस फॉर्म में है। ओके, इधर देखिए आप, ये आयरन है, दिस इज कॉपर, दिस इज सिल्वर एंड दिस इज गोल्ड। ये सारे क्या है? मेटल्स हैं। देखिए ये हार्ड है, इनमें चमक है, और अगर हम इनको किसी भी हार्ड चीज़ से बीट करते हैं तो इनमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है या नहीं? यस। ओके, दीज आर नॉन मेटल्स। दिस इज कार्बन एंड दिस इज सल्फर। ओके, हार्ड नहीं है, चमकीले भी नहीं हैं, ना ही गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, और ना ही ये सोनोरस है, मीन्स अगर हम किसी भी चीज़ से इनको बीट करते हैं या स्ट्राइक करते हैं तो इनमें रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मेटलॉइड्स। क्या होते हैं? व्हाट इज मींट बाय मेटलॉइड्स? द एलिमेंट्स हुज प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर नोन एज मेटलॉइड्स। मीन्स वो एलिमेंट्स जो इंटरमीडिएट होते हैं, मीन्स जिनमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स की होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स की होती है। ओके, वो कहलाते हैं मेटलॉइड्स। फॉर एग्जाम्पल, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, मीन्स लाइट इनमें से आसानी से पास हो सकती है। वेयर एज नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल। जो नॉन मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर नहीं होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के एट ऑल, बट मेटलॉइड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू ए स्मॉल एक्सटेंट। मीन्स तो नॉन मेटल्स कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल्स बिल्कुल कंडक्टर नहीं होते हैं। जबकि मेटलॉइड्स जो होते हैं वो बीच की इनकी होती है ना, वो उनमें से थोड़ी सी या कम मात्रा में, वो कम मात्रा में हीट कंडक्ट करते हैं। ओके, मीन्स कम मात्रा में उनमें से हीट पास हो सकती है, हीट या इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स इंटरमीडिएट। ओके, दस मेटलॉइड्स आर सेमी कंडक्टर्स। मेटलॉइड्स जो होते हैं वो सेमी कंडक्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक एंड टेल्यूरियम। अंडरस्टूड? ओके, नाउ आई थिंक
enough for today. So watch video carefully and enjoy your day. Thanks and have a wonderful day.